हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का दिनांक 3/8/2025 यानी कि 3 अगस्त 2025 के सभी जिलों से पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जिनका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तैयारी आगे की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बीपीएससी तैयारी 4.0 और बिहार दरोगा के जो है प्रैक्टिस सेशन आपको मिलने वाले हैं। इस दोनों का जो है प्रैक्टिस बीपीएससी तैयारी 4 का जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जो बिहार दरोगा के सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैनल पे जुड़ जाइएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। ये जो है सभी जिलों का मिक्सअप क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से आपके ज़िले में कितना क्वेश्चन आया था और कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके ज़िला में पूछा गया था, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका पूछा था कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। तो WTO जिसकी स्थापना आपको कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 में 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई थी और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये सारे फैक्ट जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि BPRD का फुल फॉर्म क्या है। BPRD इसका फुल फॉर्म जो है क्या है। और एक जगह आपसे ये भी पूछा था कि BPRD की स्थापना। तो BPRD का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 28 अगस्त 1970 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपको कहाँ हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था BCCI का फुल फॉर्म क्या है। BCCI का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म होता है BCCI का। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उनका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 1928 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, 1 दिसंबर 1928 के। इसका मुख्यालय की अगर बात करें, किसका जो है BCCI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपके हो जाएंगे राहुल जौहरी, जो है आपके BCCI के CEO नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICC 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है कौन है। तो ICC 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र को मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रचिन रविंद्र। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। ICC का फुल फॉर्म पूछा था, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है। दुर्गावती जलप्रपात ये कहाँ है, तो कैमूर बिहार में जो है, बिहार के कैमूर जिला में दुर्गावती जलप्रपात स्थित है। आंसर हो जाएगा कैमूर बिहार। मिथिला पेंटिंग जो है किससे संबंधित है, तो मिथिला पेंटिंग जो है आपके किससे संबंधित है, तो मधुबनी से संबंधित है। मिथिला पेंटिंग आपको बिहार में जो है मधुबनी पेंटिंग के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आग्नेय में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो कि शब्द के अर्थ में आते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं, तो जो शब्द के पहले आते हैं। आग्नेय में कौन सा प्रत्यय है, तो ए प्रत्यय है आग्नेय में। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष है राहुल जौहरी। राहुल जौहरी
1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का सिक्का जो है ये आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वुलर झील कहाँ है? तो वुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जिन्होंने भी जम्मू और कश्मीर किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। तो जिन्होंने भी फुटबॉल किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जिन्होंने भी फुटबॉल किए होंगे उनके करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट था कि वेतन भत्ते संविधान के किस अनुसूची में है? वेतन और भत्ते जो है संविधान के कौन से अनुसूची में दिया हुआ है? आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है कब किया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया गया था? आंसर आपका हो जाएगा 1986 में। तो जिन्होंने भी 1986 किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। ये जो है पॉकेट वीटो आपको भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जो है 1986 में इसको प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य आपके 51 के ए में है, अनुच्छेद में आपके मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी ये आंसर किए होंगे उनके जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर आईडीबीआई का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1964 में जो है आईडीबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट महादेवी वर्मा की पुस्तक के बारे में दिया हुआ था। तो महादेवी वर्मा के बहुत सारे पुस्तकें हैं जिसमें दीपशिखा, निर्जा, रश्मि, निहार, संध्या गीत ये सारी पुस्तक हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, आत्मिका, श्रृंखला की कड़िया, नीलांबरा, गीत पर्व ये सभी जो है महादेवी वर्मा की पुस्तकें हैं। तो इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में आए होंगे आप लोगों ने आई होप सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? तो 2025 में जो है पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन आपके बिहार के राजगीर जिला में किया जाएगा। तो जिन्होंने भी राजगीर किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण एंजाइम क्या है? तो भोजन के पाचन में जो है महत्वपूर्ण एंजाइम क्या है? तो वो हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है महत्वपूर्ण है, तो करेक्ट हो जाएगा एमाइलेज। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा आपको जो है किनके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस दल से है? तो बोल्शेविक क्रांति जो है इसका संबंध जो है किस दल से है? आंसर हो जाएगा आपका रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी से। ये बोल्शेविक क्रांति जो है रूस से संबंधित है। और ये जो है ये क्रांति कब हुआ था? तो ये आपके नवंबर 1917 में जो है ये क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? कौन से पुस्तक का? द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, इसके लेखक कौन है? आंसर हो जाएंगे आपके अरुण शौरी। अरुण शौरी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी अरुण शौरी किया होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी आपको आंसर आपका हो जाएगा अस्ताना, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 रुपए के नोट पर किसका रूपांकन छपा हुआ है? 200 रुपए के नोट पर जो है किसका चिन्ह दिया गया है? आंसर आपका हो जाएगा सांची का स्तूप का। तो जिन्होंने भी सांची का स्तूप आंसर किया होंगे उनका करेक्ट आंसर यहाँ पे
हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि समसूत्री विभाजन जो है किस कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन आपके किस कोशिका में होता है? तो कायिक कोशिका में जो है समसूत्री विभाजन होता है। आंसर हो जाएगा कायिक कोशिका। नेक्स्ट है कि रक्त में कितना प्रतिशत जो है प्लाज्मा होता है। तो रक्त में टोटल 55% जो है ये प्लाज्मा होता है। तो जिन्होंने भी 55% किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है आपका दरभंगा बिहार में स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि मुख्यमंत्री किस सदन के सदस्य होते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको बीपीएससी तैयारी 4.2 और बिहार दरोगा का जो है प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो भी बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि दुनिया का पहला जो है लकड़ी का उपग्रह कौन सा है। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह आपको क्या हो जाएंगे? तो लिग्नोसैट करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नोसैट। तो जिन्होंने भी लिग्नोसैट किए होंगे उनका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो बिहार में केला अनुसंधान केंद्र आपके वैशाली के पूर्वोत्तर क्षेत्र हाजीपुर के करीब में है, जो हाजीपुर में आपको ये स्थित है। नेक्स्ट हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है इसका पूरा नाम था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंग वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। कौन सा? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे देवभूति जो है ये सुंग वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट आपको आंध्र भोज किसे कहा जाता है। तो आंध्र भोज किसे कहा जाता है। तो कृष्ण देव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट गोलकुंडा की संधि कब हुई थी। तो 1636 ईस्वी में गोलकुंडा की संधि हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जार्विक 7 क्या है। तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कृत्रिम हृदय। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण होता है। तो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग ये आपके विषाणु के कारण होता है। आंसर आपका विषाणु यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो शुभांशु शुक्ला यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक है अक्षत गुप्ता, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तारक केंद्र किसमें पाया जाता है। तो तारक केंद्र किसमें पाए जाते हैं। तो तारक केंद्र जो है आपके तारक केंद्र पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा कि तारक काय किसमें पाए जाते हैं। तो यह ऑलवेज जो है जंतु कोशिकाएं में पाए जाते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। तो जिन्होंने भी बेंगलुरु किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन थे। आंसर आपका हो जाएगा बेनेगल रामा राव इज द करेक्ट आंसर। सबसे कम समय तक कौन थे। तो अमिताभ घोष जो है सबसे कम समय तक, और सबसे लंबे समय तक वेनेगल रामा राव। जिन्होंने भी ये ऑप्शन किया होगा वेनेगल रामा राव उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के साथ युद्ध कब किया। तो 28 जुलाई 1914 को जो है सर्बिया के साथ ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध किया। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जो है कब हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई? तो 1973 में इसकी स्थापना हुई। तो जिन्होंने भी 1973 किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पूर्वी सोन नहर की सिंचाई प्रणाली किस क्षेत्र में पड़ती है? तो ये आपके पूर्वी सोन नहर की सिंचाई प्रणाली आपके पटना और अरवल क्षेत्र में पड़ती है। तो करेक्ट हो जाएगा पटना अरवल। भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? यानी कि भारत में एससी जाति का प्रतिशत कितना है? तो 16.6% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि सोहराई, सोहराई जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो सोहराई आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो जिन्होंने भी झारखंड और पश्चिम बंगाल किए होंगे उनके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डेविस कप 2024 के विजेता टीम कौन थे? तो डेविस कप 2024 के विजेता टीम कौन थे? आंसर आपका हो जाएगा इटली। तो जिन्होंने भी इटली आंसर किया होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा कि प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो प्रकाश का उजाला, रोशनी, दीप्ति, आलोक, प्रभा, चमक, प्रकाशमय, प्रभाकर, ये सभी जो है प्रकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस ऑप्शन के अनुसार सही किया होगा। चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? तो चंद्रयान 4 आपको 2027 से 28 के बीच में जो है लॉन्च होने वाला है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। साबुन में किसका प्रयोग होता है? तो वसा, तेल और क्षार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो 26 जनवरी 2025 के जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? उधर पूछा था कजाकिस्तान की, जिसका आस्ताना हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल जो है 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी मार्च हुआ था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूंनामा जो है किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा आपके गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। बीपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे? आंसर आपका हो जाएगा राजेंद्रधारी सिन्हा। बीपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे? तो राजेंद्रधारी सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस का जो है 1924 का जो कि बेलगांव कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये एकमात्र जो है अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। संकीर्तन किस राज्य में होता है? करेक्ट हो जाएगा मणिपुर। तो जिन्होंने भी मणिपुर आंसर किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकीर्तन कहाँ होता है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई थी, पूछा है। तो 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो है आपको ढाका में किया गया था। तो जिन्होंने भी 1906 ऑप्शन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि कपिल मुनि मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये आपके कपिल मुनि मेला का आयोजन आपके राजस्थान बीकानेर में होता है कार्तिक महीना में। चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत 1966 ईस्वी में हुई थी। तो जिन्होंने भी 1966 किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिवसीय होता है। आंसर हो जाएगा एक दिवसीय। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है किस मैदान पर खेले जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है आपके घास के मैदान पे खेले जाते हैं, घास के मैदान पे खेले जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता जो है का जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो मिस्र की सभ्यता का जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो नील नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का प्रारंभ जो है किसने किया था? तो महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का प्रारंभ जो है लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो जिन्होंने भी बाल गंगाधर तिलक किए होंगे उनका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो जिन्होंने भी डॉक्टर वर्गीज कुरियन किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में किस देश में भाग लिए थे? तो स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में जो है आपके शिकागो अमेरिका में भाग लिए थे। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे शिकागो, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन किस तिथि को क्रैश किया था? तो अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन जो है ये आपके 12 जून को जो है 2025 को क्रैश हुआ था। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश में कितने लोग जो है मारे गए थे, कितने लोग जो है मरे थे? तो इसमें विमान में सवार 249 में से 248 लोग जो है इसमें, बस एक को छोड़ के सभी लोग जो है इसमें सबकी डेथ हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये आपके 9 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में ही जो है नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया था। वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाया जाता है? तो वीर कुंवर सिंह जयंती आपको 23 जो है अप्रैल में मनाए जाते हैं। करेक्ट क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था बिहार के जगदीशपुर जिले में। तो जयंती कब मनाए जाते हैं? तो 23 अप्रैल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 23 अप्रैल किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन जो कि आपके 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसमें प्रमुख नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली एवं अबुल कलाम आज़ाद जो है इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में जो है की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में जो है ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? तो 1983 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पूछा था कि सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी का फुल फॉर्म होता है। बिहार में निम्न में से कौन सी जो है पहाड़ी है? तो बिहार में राजगीर की पहाड़ी, बटेश्वर, रामशिला, राबड़, कैमूर श्रेणी ये सभी जो है पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। गोरा जो है किसकी रचना है? तो गोरा आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। जगदीश में कौन संधि है? तो व्यंजन संधि है, जगत प्लस ईश। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। त्रिवेणी में कौन समास है? तो द्विंग समास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 में की गई थी। आंसर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1989। बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है?
तो बरौनी तेल रिफाइनरी जो है आपके बिहार के बेगूसराय राज्य में स्थित है, जो कि आपके सोवियत संघ रूस की सहायता से लिया गया था। इनसैट का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जिन्होंने भी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई? तो तुलसीदास के द्वारा जो है रामचरितमानस की रचना की गई। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यहाँ आपके उड़ीसा कटक में स्थित है। तो कटक जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो ये रहे आपके 3 अगस्त को पूछे गए सभी जिलों के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी तैयारी 4.0 और बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट में सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।